पैनल से आपकी दावेदारी है, तो क्या आप मतलब लेके जाएंगे पब्लिक के बीच? मैं जो आगे आ रहा हूँ, इस डेवलपमेंट, इस जो प्रभाग 15 में जो पानी की मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं से जो लोग वंचित है, पानी की समझ, पानी यहाँ पे खाली 20 मिनट आता है। सब डेवलपमेंट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। हमको ना ही किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करनी है, ना ही किसी को हमको दोष देना है। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहां पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते हैं एक मुलाकात। आज आए हैं 4 नंबर 15 नंबर पैनल में। आज हमारे सामने जो बैठे हैं, इनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। इनका नाम गौरव बालेराव है। आज लेते मुलाकात और पूछते हैं कि गौरव जी, आप की तीसरी पीढ़ी इस बार चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही है। ऐसे जहां तक मैं राजनीति की जानकारी रखता हूँ, वर्षों से मेरा भी ध्यान रहा है राजनीति के ऊपर, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि आपके दादाजी नगर सेवक थे, फिर उसके बाद में आपकी दादी माँ भी नगर सेवक थी, ऐसे जहां तक मुझे जानकारी है। उसके बाद आपके पिताजी नगर सेवक थे, यानी ये तीसरी पीढ़ी इस बार राजनीति में उतरने जा रही है। 15 पैनल से आपकी दावेदारी है, तो क्या आप मतलब लेके जाएंगे पब्लिक के बीच? मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 1986 में मेरे दादाजी हीरामन भालेराव ये पहली बार चुन कर आए। 1992 में मेरी दादी माँ आनंदीबाई भालेराव, मेरी दादी, चुन के आई। 2002 से मेरे पिताजी गौतम यशवंत भालेराव चुन के आए, सभापति रहे प्रभाग समिति क्रमांक 3 के वीटीसी पे। और शहर के जड़न घड़न में, शहर को बनाने में हमारे भालेराव कुटुंब का बड़ा योगदान रहा है। और मैं उस फैमिली से चौथे पीढ़ी का, तीसरे पीढ़ी का मैं आज जो ये हूँ, उनका लिगेसी आगे लेकर जा रहा हूँ। यानी राजनीतिक कुटुंब को आगे लेके जा रहे हैं। हमारे राजनीतिक जो लिगेसी वारसा है हमारे पीछे, जो उनको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। और मैं आने वाले चुनाव में प्रभाग 15 से दावेदारी रखा हूँ भाजपा के पास, भाजपा जैसी पार्टी के पास। तो जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट का बैकलॉग है, 8 साल से चुनाव हुआ नहीं है, गए 15 साल से ये जो है, ये उन्होंने, जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने इस प्रभाग को गृहीत यानी ग्रांटेड लिया। और उन्होंने ऐसा समझा, ऐसा सोचा कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे अभी हम ही हैं और हम करे सो कायदा। उस हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट तो जीरो किया। डेवलपमेंट के बारे में जीरो नेटवर्क उन्होंने रखा। कोई अच्छा प्रोजेक्ट, कोई अच्छा काम या कोई अच्छा विधायक, ऐसा चीज इस प्रभाग में 15 में कुछ नहीं कर पाए, न ला पाए। इसमें वो पूरी तरह से अकार्यक्षम रहे हुए हैं। तो अपने को, मैं जो आगे आ रहा हूँ, इस डेवलपमेंट, इस जो प्रभाग 15 में जो पानी की मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं से जो लोग वंचित है, पानी की समझ, पानी यहाँ पे खाली 20 मिनट आता है। सब 20 मिनट, ओनली 20 मिनट्स पानी आता है यहाँ पे। 20 मिनट में लोगों को यहाँ पे पानी, वो एक टास्क है, टास्क। वो 20 मिनट में लोगों को अपने पानी भरना है। ये पूरी मतलब जब भी पानी आता होगा तो लोगों को सब अपने जो घर के काम है, लेडीज को खास करके छोड़ के, और पानी भी जैसे पड़ना होगा जैसे कोई कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। तो मतलब बहुत बड़ी चीज है ये। मूलभूत सुविधा से वंचित रखा हुआ है लोगों को यहाँ पे, वो भी जानबूझकर, क्योंकि वो समस्याएं लेकर उनके पास जाने चाहिए, उनके दरवाजे पे आने चाहिए।
कुछ भी हुआ तो आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, ऐसा नहीं चलता। ये अपन सेवक है, हमको जाना है जनता के दरबार में, जनता के द्वार पे। यहाँ पे उल्टा है 15 नंबर पैनल में, तो लोगों को उन्होंने जो ग्रांटेड लिया था उस चीजों को हमने गए कितने सालों से मैं जो प्रयत्न कर रहा हूँ, इसको हमने अभी बदला है, कन्वर्ट किया है एक अच्छाई के रास्ते पे। अच्छाई के मतलब बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। हमको ना ही किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करनी है, ना ही किसी को हमको दोष देना है। हम क्या कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट का हमारा विजन लेकर जनता के सामने जा रहे हैं और जनता हमको अच्छी तरह से स्वीकार रही है। अभी हाल ही में आपने अपने एरिया में एक कार्यक्रम किया लाडली बहना का, सुनने में आया कि काफी भीड़ थी। तो ये सब भीड़ जो आपके काम करते हुए लोगों ने आप में विश्वास दिखाया या तो कैसे? अभी मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम हमने विद इन 24 हार्स हमने ये कार्य, क्योंकि हमको मतलब ऐसा कुछ सब जगह चल रहा था कि भाई 2-3 दिन में आचार संहिता लग रही है वगैरह वगैरह, सुनने में आ रहा था, सब चर्चाएं चल रही थी। उस चर्चा के माध्यम से हमने बोला कि आचार संहिता के बाद अगर नहीं कर पाए तो फिर हमारे महिलाओं का हमारे पास कहना था कि हमारे लिए हल्दी कुमकुम का आयोजन कीजिए। मतलब उनकी मांग थी कि आप ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करें। देखिए, हमारे मराठी लोगों में एक हल्दी कुमकुम का ये होता है, ये सुहागन का मतलब ये कार्यक्रम होता है महिलाओं का। और ये कार्यक्रम की मांगनी उन्होंने की हमसे, और उन्होंने जब ये मांगनी की तो उस मांगनी के माध्यम से हमने वो मांगनी को पूरा किया। और हमने महिलाओं के लिए मेला रखा, होम मिनिस्टर जैसा कार्यक्रम आयोजित किया। और उस कार्यक्रम में 1200 से 1500 महिलाओं की हजेरी वहां पे लगी। और हजेरी लगने के बाद महिलाओं ने भर भर के हमको आशीर्वाद दिया, पार्टी को भी आशीर्वाद दिया। और आने वाले चुनाव में महिलाएं यहाँ से बोल रही थी कि आने वाले चुनाव में गौरव जी जो भी होगा हमको पता नहीं, हम आपको तन मन और धन से हम आपके साथ है। अच्छा, तन मन धन से? तन मन और धन से हम आपके साथ है और हम पूरी तरह से आपके सपोर्ट में खड़े हैं। और ये लोगों ने देखा है, ऐसा कि नहीं हम हमारे मुंह से बोल रहे हैं, खाली बोल ही रहे, दिखाया कुछ नहीं। हम लोगों ने, आप लोगों की जो उपस्थिति थी वो वहां पे दिखी और पार्टी ने भी देखी। सब पार्टी के अतिथिगण आए हुए थे, उन्होंने भी देखा, सबने देखा। और ऐसे ही कार्यक्रम अगर आचार संहिता इतनी जल्दी नहीं लगती तो ऐसे 2-4 कार्यक्रम प्रभाग में करने की हमारी मानसिकता थी। अब मुझे इतना बताइए कि अगर समझो अभी चुनाव के टाइम पे क्या निर्णय आता हो तो किसको पता नहीं है, अगर विश्वास दिखाया पब्लिक ने आप में और आप नगर सेवक बन के लोगों के बीच आप आए, जैसे तीसरी पीढ़ी एक और बार सेवा करने के माहौल में आती है पब्लिक के बीच में, तो सबसे पहले चुनने के बाद आप क्या करेंगे वार्ड वासियों के लिए? सबसे पहला तो मेरा पहला काम, मेरी 3 समस्या मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पानी की समस्या, वो सबसे प्रायोरिटी पे मैंने वो रखा है कि भाई चुन के आने के बाद मुझे विद इन 15 डेज या विद इन 1 मंथ मुझे क्या करना है, उसका मैंने मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है कि पानी के लिए मुझे क्या करना है, कैसे वहां से कॉर्पोरेशन से कैसे ये सब लाइंस और ये सब पास करवा के लाकर लोगों के द्वार तक, मुझे जो लोगों की जो समस्या है, हमारी महिलाएं माता भगिनी जो है पानी के लिए जो परेशान होती है, फोन करती है। हमारे इधर मेरे वार्ड में मैंने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में 550 से 600 घर उस ग्रुप में मेंबर है। और उनको हमको मैसेज डालना पड़ता है कि ये टाइम को पानी आने वाला है, तो वो महिलाएं सब काम छोड़ती है और वो वहां पे खड़ी रहती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि पानी की समस्या है। पानी अगर नहीं भरेंगे, पानी किधर नहीं लगता साहब, उनको पानी आज हम आप जो है ये पानी बोले तो सबसे पुण्य का काम होता है। और इसलिए वंचित हमारा जो महिला है, आज भी महिला है हमारी जो है पानी की समस्या बोलती है गौरव भाई हमको कुछ ही नहीं चाहिए, हमको खाली पानी क्लियर करके दो, हम आपके साथ ये 5 साल नहीं, आने वाले 25 साल हम आपको चुन के देंगे। और क्या लगता है आपको दूसरी समस्या? नंबर 2 हमारी दूसरी समस्या जो है, हमारे यहाँ पे जो है वार्ड में प्रभाग में अगर 30 सेक्शन 29 सेक्शन 28 सेक्शन अगर छोड़ा तो बाकी का बहुत ज्यादा स्लम एरिया है। तो स्लम एरिया में जो सीसी पैसेजेस है, घर घर के सामने जो खड्डे पड़े हुए हैं, चेम्बर सब उखड़े हुए हैं। आज 4 दिन पहले हमारे इधर यहाँ पे चेम्बर निकला हुआ था, एक बुजुर्ग अंकल 75-78 साल के जो थे वो गिर गए, तो उनके घुटने में इतनी बड़ी चोट लगी कि उनको टाके डालने पड़े वहां पे। अब देखिए आपका जो मुकाबला होगा
अगर आप जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आपने विश्वास दिखा के और वहां पे आपने इच्छुक उम्मीदवारी की अपनी मांग रखी है, तो सीधा सीधा टक्कर आपका शिवसेना से होगा, शिवसेना शिंदे गठ के साथ में, क्योंकि शिवसेना शिंदे गठ ने 15 पैनल में उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर किए हैं, ठीक है ना? तो सीधा सीधा आपकी टक्कर किसके साथ में हो सकती है? देखिए साहब, आपके सामने कौन आ सकता है? मेरे सामने अभी जैसा अभी 15 नंबर पैनल में उन्होंने पैनल घोषित किया है, उस पैनल के हिसाब मुताबिक अभी तो मैं तो एससी से बिलोंग करता हूँ। मैं 15A यानी एससी में से मैंने पक्ष को मांगनी की है, और मेरे अगर सामने शिंदे गठ अगर आता है तो शिंदे गठ से यहाँ पे नितिन सपकाले जी को उन्होंने घोषित किया है, और वो पूरी तरह से अकार्यक्षम अकार्यक्षम वापस दोहरा रहा हूँ, अकार्यक्षम नगर सेवक बोल के इस शहर में पहले ही घोषित हो चुके हैं। आज हम जा रहे हैं तो लोग हमको बोल रहे हैं कि 5 साल में 5 बार भी उन्होंने पूरे प्रभाग का दौरा नहीं किया है। अभी उन्होंने क्या-क्या कारनामे किया कि ये किसी के व्यक्तिगत आयुष्य में हमको नज़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज लोगों में जो इमेज इनकी बनी हुई है, जो इमेज, वो इमेज उनको साफ-सुथरी करने के लिए ही आने वाले 10 साल लगने वाले हैं साहब। तो इसके लिए आने वाले चुनाव में नितिन सपकाले मेरे सामने आते हैं, तो मैं समझूँगा कि मेरे लिए ये कौन-सी किसी भी प्रकार का आह्वान या फिर चैलेंज नहीं है। यानी इजी विनिंग है। ईज़ी विनिंग है, वो वन साइड विनिंग होगा, मैं आज ही बोलता हूँ। बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट होते हुए इन्होंने कहा कि मेरे लिए इजी विनिंग होगा, और मैं कह दूं कि उल्लासनगर खाली इनके प्रभाव में खाली 20 मिनट पानी आ रहा है। ऐसे लग रहा है आप सभी शहरवासियों को कि उल्लासनगर में ये 15 पैनल कहीं ना कहीं रेगिस्तान की तरफ तो नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में भी ऐसे ही 10-15 मिनट ही पानी, जो आजू बाजू में गाँव है रेगिस्तान के, वहां पे ऐसा पानी आता होगा। तो मतलब इस प्रकार की हालत, आज हम 21वीं सदी में हैं और कहते हैं कि हम चांद तक पहुंच गए। चांद तक पहुंचने के बाद में भी आज अगर अपने घर पे 20 मिनट तक खाली पानी दे पाते तो ये उपलब्धि है, क्या इसको कह सकते हैं? जाते जाते आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं वार्ड वासियों को, हमारे माता पिता जितने भी हैं सबको, मतलब सबको, बाल बच्चे सबको मैं यही आह्वान करूंगा कि आने वाले चुनाव में भाजपा के सभी उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट से, बड़ी लीड की संख्या से चुन के लाए, और अपने वार्ड का जो बैकलॉग है, विकास का जो बैकलॉग है, वो अगर भर के निकालना है तो भाजपा के सिवाय पर्याय नहीं है लोगों को, और लोग मन से, तन से और धन से भाजपा के साथ है। ये आने वाले, ये गए पिछले, जब से हमने सब कुछ अब देख रहे हैं, तो उसमें हमको दिखाई दे रहा है कि लोग भाजपा के साथ तन मन से है। और आने वाले चुनाव में लोगों को मैं यही आह्वान करूंगा कि आने वाले चुनाव में भाजपा के सभी प्रत्याशियों को, पूरे शहर में भाजपा के सभी प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा लीड से, पूरे 78 वार्ड में ज्यादा से ज्यादा इससे चुन के लाए, और भाजपा को आशीर्वाद दे। और मोदी जी का, और देवेंद्र जी का, और रविंद्र चौहान साहब का, अपने यहाँ के विधायक कुमार आइलानी साहब, सुलभा गायकवाड़ मैडम, अपने राजेश वधरिया जी, हमारे प्रदीप रामचंदानी जी, शेरी लुंड जी, अमर लुंड जी, इनका हाथ बलकट करे और इनको शक्ति दे, ताकत दे, और सब लोगों ने पूरे तन मन धन से भाजपा को वोट करे, यही मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा। आने वाले दौर में देखा जाएगा कि इस बार 15 पैनल के अंदर कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि आज मतलब इस पैनल के अंदर शिवसेना बीजेपी की सीधे से सामने में कांटे की टक्कर होगी। देखते हैं कि इस बार कौन बाजी मारता है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।